भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री आज के प्रसंग है भगवान शिव जी के द्वारा श्री राधा कृष्ण उपासना रहस्य के निरूपण। बोलते हैं कि पद्म पुराण में भगवान श्री शंकर ने देवर्षि नारद जी से श्री राधा कृष्ण की उपासना, उनके स्वरूप और मंत्र आदि के विषय में बहुत रहस्य की बातें कही हैं। उनमें से कुछ यहाँ उद्धृत की जाती है। भगवान शिव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के मंत्र चिंतामणि नामक दो अत्युत्तम मंत्र हैं। एक षोडशाक्षर मंत्र है और दूसरा दशाक्षर। षोडशाक्षर मंत्र है गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये और दशाक्षर है नमो गोपीजन वल्लभाभ्याम। इन मंत्रों के अधिकारी सभी वर्णों के, सभी आश्रम के और सभी जाति के स्त्री पुरुष हैं, जिनकी सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में भक्ति है। भक्तिर्भवे तेषां कृष्णे सर्वेश्वरेश्वरे। श्री कृष्ण भक्ति से रहित याज्ञिक, दानशील, तांत्रिक, सत्यवादी, वेदांग पारंग, कुलीन, तपस्वी, व्रती और ब्रह्मनिष्ठ कोई भी इनके अधिकारी नहीं है। इसलिए ये मंत्र श्री कृष्ण के अभक्त, कृतघ्न, दुराभिमानी और श्रद्धा रहित मनुष्य को नहीं बतलाने चाहिए। दंभ, लोभ, काम और क्रोध आदि रहित श्री कृष्ण के अनन्य भक्त को ही ये मंत्र देने चाहिए। इनका यथाविधि न्यास करके श्री कृष्ण के पूजा करनी चाहिए। फिर उनका इस प्रकार ध्यान करनी चाहिए। क्या कैसे ध्यान? सुंदर वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे सुरम्य रत्न सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण श्री प्रिया जी के साथ विराजमान है। श्री कृष्ण का वर्ण नव जलाधर के समान नील श्याम वर्ण है। पीताम्बर धारण किए हुए हैं। द्विभुज है। विविध रत्नों की और पुष्पों की मालाओं से विभूषित है। मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी सुंदर है। तिरछे नेत्र है। ललाट पर मंडलाकृति तिलक है, जो चारों ओर चंदन से और बीच में कुमकुम बिंदु से बनाया हुआ है। कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है। उन्मत्त नासिका के अग्रभाग में मोती लटक रहा है। पके बिंब फल के समान अरुण वर्ण अधर है, जो दांतों की प्रभा से चमक रहे हैं। भुजाओं में रत्नमय कड़े और बाजूबंद है और अंगुलियों में रत्नों की अंगूठियां शोभा पा रही हैं। बाएं हाथ में मुरली और दाहिने में कमल लिए हुए हैं। कमर में मनोहर रत्नमयी करधनी है। चरणों में नूपुर सुशोभित है। बड़ी ही मनोहर अलकावली है। मस्तक पर मयूरपिंछ शोभा पा रहा है। कानों में कनेर के पुष्पों की आभूषण है।
भगवान की देहकांति नवोदित कोटि कोटि दिवाकरों के सदृश स्निग्ध ज्योतिर्मय है। उनके दर्पण उपम कपोल स्वेद कर्णों से सुशोभित है। चंचल नेत्र श्री राधिका जी की ओर लगे हुए हैं। वाम भाग में श्री राधिका जी विराजित हैं। तपे हुए सोने के समान उनकी देह प्रभा है। नीले वस्त्र धारण किए हैं। मंद मंद मुस्कुरा रही है। चंचल नेत्र जुगल स्वामी के मुख चंद्र की ओर लगे हुए हैं और चकोरी की भांति उनके द्वारा वे श्याम मुखचंद्र सुधा का पान कर रही है। अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुली के द्वारा वे प्रियतम के मुख कमल में पान से तांबुल दे रही है। उनके गले में दिव्य रत्नों के और मुक्ताओं के हार है। क्षीण कटी करधनी से सुशोभित है। चरणों में नुपुर कड़े और चरणा अंगुलियों में अंगुरिया आदि शोभा पा रहे हैं। उनके अंग प्रत्यंग से लावण्य छिटक रहा है। उनके चारों ओर तथा आगे पीछे यथास्थान खड़ी हुई सखियां विविध प्रकार से सेवा कर रही हैं। श्री राधिका जी कृष्णमयी है। वे श्री कृष्ण की आनंद रूपिणी आह्लादिनी शक्ति है। त्रिगुणमय दुर्गा आदि शक्तियाँ उनकी करोड़ों भी कला के करोड़ों भी अंश के समान है। सब कुछ वस्तुतः श्री राधा कृष्ण से ही भरा है। उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। यह जड़ चेतन अखिल जगत श्री राधा कृष्णमय है। चिद चिल क्षणम सर्व राधा कृष्णमयम जगत। परंतु वे इतने ही नहीं है। अनंत अखिल ब्रह्मांडों से परे है, सबसे परे है, सबके अधिष्ठान है, सब में है और सबसे सर्वथा विलक्षण है। यह श्री कृष्ण का किंचित ऐश्वर्य है। बहुत दिनों से विदेश गए हुए पति परायणा पत्नी जैसे एकमात्र अपने पति का ही संग चाहती हुई दीन भाव से सदा सर्वदा स्वामी के गुणों का चिंतन गान और श्रवण किया करती है। वैसे ही श्री कृष्ण में आसक्त चित्त होकर साधक को श्री कृष्ण के गुण लीला आदि का चिंतन गायन और श्रवण करते हुए ही समय बिताना चाहिए। और बहुत लंबे समय के बाद पति के घर आने पर जैसे पतिव्रता स्त्री अनन्य प्रेम के साथ तद्गतचित्त होकर पति की सेवा, उसका आलिंगन आदि तथा नयनों के द्वारा उसके रूप सुधामृत का पान करती है, वैसे ही साधक को उपासना के समय शरीर मन वाणी से परमानंद के साथ श्रीहरि की सेवा करनी चाहिए। एकमात्र श्री कृष्ण के ही शरणापन्न होना चाहिए और वह भी श्री कृष्ण के लिए ही, दूसरा कोई भी प्रयोजन ना रहे। अनन्य मन से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के सिवा ना किसी की पूजा करनी चाहिए और ना किसी की निंदा। किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए और ना किसी का पहना हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिए। भगवान की निंदा करने वाले से ना तो बातचीत करनी चाहिए और ना भगवान और भक्तों की निंदा ही सुननी चाहिए। जीवन भर चातक की वृत्ति से मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए जुगल मंत्र की उपासना करनी चाहिए। चातक जैसे सरोवर, नदी और समुद्र आदि सहज ही मिले हुए जलाशय को छोड़कर एकमात्र मेघ जल की आशा से प्यास से तड़पता हुआ जीवन बिताता है। प्राण चाहे चले जाए पर मेघ के सिवा किसी दूसरे से जल की प्रार्थना नहीं करता। उसी प्रकार साधक को एकाग्र मन से एकमात्र श्री कृष्ण गतचित होकर साधन करनी चाहिए। परम विश्वास के साथ श्री जुगल सरकार से निम्नलिखित प्रार्थना करना चाहिए। संसार सागरनार्थो पुत्र मित्र गृहा कुलात् गुप्तारो मे जुवामेव प्रपन्न भयभंजनौ योऽहं ममास्ति यत्किंचिति चिदिह लोके परत्र च सर्वत्र भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम्।
अहमस्यं पराधाना मालयस्त्यत्तसाधनः अगतिश्च ततो नाथो भवन्तावेव मे गतिः तवास्मि राधिकाकान्तकर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवेवास्मि जुवामेव गतिर्मम शरणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकरा करो प्रसादं कुरु त्वं दास्यं मयि दुष्टे पराधिना। इसका अर्थ है, नाथ, पुत्र, मित्र और घर से भरे हुए इस संसार सागर से आप ही दोनों मुझको बचाने वाले हैं। आप ही शरणागत के भय का नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ और इस लोक तथा परलोक में मेरा जो कुछ भी है वो सभी आज मैं आप दोनों के चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ। मैं अपराधों का भंडार हूँ, मेरे अपराधों का पार नहीं है। मैं सर्वथा साधकहीन हूँ, गतिहीन हूँ। इसलिए हे नाथ, एकमात्र आप ही दोनों प्रियतम मेरी गति है। श्री राधिकाकांत श्री कृष्ण और श्री कृष्णकांते राधिके, मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ और आप ही मेरे एकमात्र गति है। मैं आपके शरण हूँ, आपके चरणों पर पड़ा हूँ। आप अखिल कृपा की खान हैं। कृपा पूर्वक मुझ पर दया कीजिए और मुझ दुष्ट अपराधी को अपना दास बना लीजिए। जो भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को भगवान के चरण कमलों में स्थित होकर इस प्रार्थना में मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। फिर से इस मंत्र का हम आस्वादन करते हैं। संसार सागर नाथौ पुत्र मित्र गुहाकुलात् गुप्तारौ मे जुवामेव प्रपन्न भयभञ्जनौ योऽहं ममास्ति यत्किञ्चित् दिहलोके परत्र च तत्सर्वं भवत्वरद्य चरणेषु समर्पितम्। अहमस्म्य पराधाना मालयस्यत्यक्तसाधनः अगस्तिश्च ततो नाथो भवन्तावेव मे गतिः तवास्मि राधिकाकान्त कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि जुवामेव गतिर्मम शरणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकरा करो प्रसादं कुरु त्वं दास्यं मयि दुष्टे पराधिनी। भगवान शंकर ने फिर श्री नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, हे कृपा सिंधु, आपका जो सर्वानंददायी समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आप श्री जमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में आ जाइए, वहाँ आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैंने उसी क्षण मनोहर जमुना तट पर जाकर देखा, समस्त देवताओं के ईश्वर के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधा जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रखे वे सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके चारों ओर गोपियों का मंडल है। उनके शरीर की कांति सजल जलदि के सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। वो अखिल कल्याण की एकमात्र आधार है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृतोपम मधुर वाणी से मुझसे कहा, जदध्य में त्वया दृष्टमिदं रूपमौलौकिकं
घनीभूतामले प्रेम सच्चिदानन्दविग्रहं निरूपं निर्गुणं व्याप्ति क्रियाहीनं परात् परं वदन्त्युपनिषत्सङ्घा इदमेव ममानघ प्रकृत्युत्थगुणाभावादनन्तपात्यात् तथेश्वर असिद्ध्यत्वात्मानं निर्गुणं मां वदन्ति अदृश्यत्वान्ममैतस्य रूपस्य चर्मचक्षुषा अरूपं मा वदन्ते ते वेदाः सर्वे महेश्वर व्यापकत्वाच्चिदासने सेन ब्रह्मेति च विदुर्बुधाः अकर्तृत्वात् प्रपञ्चस्य निष्क्रियं मां वदन्ति मायागुणयत्वमेषाः कुर्वन्ति सर्वनादिकं न करोमि स्वयं किंचित सृष्ट्यादिकमहं शिव। शंकर जी, आपने आज मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेममय सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता है। मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए सब मुझको निर्गुण कहते हैं। महेश्वर, मेरे इस रूप को चर्म चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूपा या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं। और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडितगण मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ब्रह्मा विष्णु रुद्र ही माया गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि कार्य किया करते हैं। देवर्षि, भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, इसे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन देवेश स मामिति न चेतर। एक सत्य बात और है, वो यह है कि पूरे प्रयत्न के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधा जी की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, यदि आप मुझे बस में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कीजिए। आश्रित्य मत प्रियाम रुद्रमाम वशी कर्तुमहर्षि। भगवान शिव जी के द्वारा श्री राधा कृष्ण की उपासना रहस्य का निरूपण करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। टैगोर प्रेमानंदे हरि बोलो।